इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नृपेंद्र मिश्रा को। नृपेंद्र मिश्रा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव थे और अभी इन्हीं को जापान की सरकार ने 2021 के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार सम्मान से सम्मानित किया है। ये जापान का सर्वोच्च विदेशी सम्मान है। और क्यों मिला इन्हें ये सम्मान? तो जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में किए गए उनके योगदान के लिए उनको ये सम्मान दिया गया। नाम याद रखना, नृपेंद्र मिश्रा को। बाकी कृति करंत अभी वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। गुनीत मोंगा फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड मिला था इनको कहते हैं नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। और रुमाना सिन्हा सहगल नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 को जीता था इन्होंने। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में एक्सिस बैंक के फिर से एमडी सीईओ कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा अमिताभ चौधरी। वैसे अभी एक्सिस बैंक के एमडी सीईओ यही हैं अमिताभ चौधरी, लेकिन अभी फिर से इन्हीं को अगले 3 सालों के लिए एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और एमडी सीईओ से आपको याद आता होगा अभी आरबीआई ने क्या कहा है कि किसी भी प्राइवेट बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो भी एमडी सीईओ हो गए या फुल टाइम डायरेक्टर हो गए, उनका टोटल कार्यकाल अब कितना होगा? 15 साल। मतलब 15 साल से ज़्यादा अब वो नहीं रह सकते हैं। तो वो पॉइंट भी ध्यान रखना। बाकी शरद गोकलानी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष बने और विश्ववीर आहूजा आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ बने और जेके शिवन ये धनलक्ष्मी बैंक के एमडी सीईओ बने थे। लेकिन यहाँ बात हो रही है एक्सिस बैंक की, तो इसके बारे में जान लो। देखो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। इसके चेयरमैन है राकेश मखीजा, एमडी सीईओ तो यही है अमिताभ चौधरी। इसकी टैगलाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी। अभी एक्सिस बैंक ने स्वास्थ्य कल्याण सुविधाओं से लैस औरा नाम से क्रेडिट कार्ड को भी लॉन्च किया था और वियर एंड पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल डिवाइस को भी लॉन्च किया। उसके अलावा एक्सिस बैंक ने ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट आक्सा को भी लॉन्च किया था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 मई को। देखिए हर साल 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाया जाता है। तो नए समाज के निर्माण में श्रमिकों के योगदान को याद दिलाने के लिए ये मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि भारत में पहली बार ये इंटरनेशनल लेबर डे ये कहाँ पे मनाया गया था? चेन्नई मद्रास में 1 मई 1923 को। किसके द्वारा? किस पार्टी के द्वारा? तो लेबर किसान पार्टी के द्वारा। और वैसे ये इंटरनेशनल लेबर डे पूरे विश्व में मनाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लो। स्थापना 1919 में होती है और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष कौन है? गाय राइडर। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ये मिला था 1963 में। बढ़ते आगे। फिर बताइए टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो आंसर होगा 2 को। तो अभी टाइम मैगजीन की 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में 2 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। और वो 2 भारतीय कंपनियां कौन कौन सी है? एक तो रिलायंस जियो है और एक बायजूस। तो रिलायंस जियो आप जानते हो रिलायंस की टेलीकॉम कंपनी है। बायजूस एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। और इन दोनों भारतीय कंपनियों को टाइम मैगजीन की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है। और इसी तरह से आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया था? एक तो अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बने जो बाइडेन, जो कि 46 नंबर के हैं उन्हें, और अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को, जो कि 49 नंबर की उपराष्ट्रपति हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था आप ये याद रखो कि टाइम किड ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा वैसे। तो आंसर होगा गीतांजलि राव को। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में भारत के पूर्व महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल का निधन हो गया। नाम बताइए उनका। तो आंसर होगा सोली सोराबजी। तो भी भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे ये सोली सोराबजी, जिनका भी निधन हो गया। ये 2 बार भारत के अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं।
अच्छा, वैसे वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल है। अटॉर्नी जनरल ये केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। और किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 76 में। और जिस प्रकार से केंद्र के लिए होता है क्या अटॉर्नी जनरल, राज्यों के लिए होता है एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जनरल इसके बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया? तो 165 में। तो ये भी आप ध्यान रखना। बाकी वनीता गुप्ता ये भारतीय अमेरिकी हैं और ये अभी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी थी अमेरिका की। इनका नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक ने। तो अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने खुदरा व्यापारियों यानी कि दुकानदारों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। किस नाम से? मर्चेंट स्टैक के नाम से। तो इस मर्चेंट स्टैक के जरिए दुकानदारों को इंस्टेंट क्रेडिट फैसिलिटी, जीरो बैलेंस करंट अकाउंट, डिजिटल स्टोर मैनेजमेंट और भी कई प्रकार की वैल्यू एडेड सर्विसेज मिल सकेंगी। और इसमें दुकानदार बिना पेपर वर्क के 25 लाख रुपए तक का ओवरड्राफ्ट भी उठा सकते हैं। तो याद रखना, किस बैंक ने ये दुकानदारों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक को लॉन्च किया? तो आईसीआईसीआई बैंक ने। अभी आरबीएल बैंक ने भी, आपको याद होगा, पे बाय बैंक एप्लीकेशन के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया था। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के भी एमडी सीईओ बने थे विश्ववीर आहूजा। और एचडीएफसी बैंक ने क्या किया? अभी स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम को शुरू किया था। लेकिन यहां तो बात हो रही है आईसीआईसीआई बैंक की, तो इसके बारे में जानो। देखो, आईसीआईसीआई का मतलब क्या हो गया? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में। एमडी सीईओ संदीप बख्शी हैं। और इसकी टैगलाइन होती है, हम है ना ख्याल आपका। आपको कुछ और पॉइंट बताऊं यहां से, तो अभी फास्टैग जारी करने के लिए फोन पे के साथ समझौता करने वाला ये पहला बैंक बना था। और इसी तरह से कुछ समय पहले फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ समझौता करने वाला भी ये पहला बैंक बना था। अभी आईसीआईसीआई बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया था। इंस्टा एफएक्स मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और एमएनसी कंपनियों के लिए इनफाइनाइट इंडिया नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। उसके अलावा युवाओं के लिए देश का पहला व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम भी शुरू किया था। किस नाम से? आईसीआईसीआई बैंक माइन। उसके अलावा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक बना था ये। और किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला भी ये पहला बैंक बना था। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है। यहाँ से बढ़ते आगे। फिर बताना है आपको, अभी हाल ही में किस भारतीय बीमा कंपनी ने वैश्विक स्तर पर यानी कि वर्ल्ड लेवल पे सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड्स की टॉप 10 सूची में जगह बनाई है? तो आंसर होगा एलआईसी ने। तो 2021 के लिए ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 की रिपोर्ट के अनुसार जो एलआईसी है ये विश्व की तीसरी सबसे मजबूत और 10वीं सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गई है। और भारत में बात करेंगे तो सबसे मूल्यवान और सबसे मजबूत बीमा कंपनी है एलआईसी, जबकि विश्व में तीसरी तो सबसे मजबूत है और 10वीं सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड है एलआईसी। और अगर बात करेंगे कि विश्व में सबसे मजबूत इंश्योरेंस ब्रांड कौन सा है, तो इटली का है पोस्ट इटालियन। और सबसे मूल्यवान ब्रांड ये चाइना का है पिंग एंड इंश्योरेंस। और एलआईसी दुनिया में तीसरा सबसे मजबूत और 10वां सबसे मूल्यवान ब्रांड है। देखो, एलआईसी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। चेयरमैन कौन है इसके? एमआर कुमार है। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है, अभी हाल ही में किस भारतीय को जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेज सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा श्यामला गणेश को। तो 79 ईयर ओल्ड बेंगलुरु टीचर है ये श्यामला गणेश, जो कि 4 दशकों से कर्नाटक में जापानी भाषा सिखा रही हैं। और उसी कारण से उन्हें जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेज सम्मान से सम्मानित किया है। और ये जो सम्मान है ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों,
जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने और अपने क्षेत्र में प्रगति या पर्यावरण के संरक्षण में उपलब्धियां हासिल की हो। तो क्या नाम है? श्यामला गणेश। अब आप लोग कंफ्यूज मत होना, हमने इससे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में एक अवार्ड पढ़ा था जो कि मिला था नृपेंद्र मिश्रा को। उस अवार्ड का नाम था ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार, और इसका नाम है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेज। बाकी अनामिका हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 जीता था उनके उपन्यास टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। डॉक्टर शेला केनी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 जीता। शुभ्रा शर्मा युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 इन्होंने जीता था। तो इस प्रश्न से श्यामला गणेश का नाम याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए लेग बी ओमर ये किस देश में मनाया जाने वाला एक वार्षिक धार्मिक उत्सव है? तो आंसर होगा इजराइल में। तो लेग बी ओमर ये नॉर्थ इजराइल के माउंट मेरोन में, कहां पे? माउंट मेरोन में प्रार्थना और नृत्य के साथ मनाया जाने वाला एक वार्षिक धार्मिक उत्सव है। और अभी ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि इस स्थान पे, किस स्थान पे? माउंट मेरोन में भगदड़ मच गई जिसके कारण 40 से ज्यादा लोग मारे गए और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और ये जो माउंट मेरोन नाम की जगह है इसे यहूदियों के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम से अभी आपको याद होगा हमने पढ़ा था सेल्फ ड्राइविंग कारों के उपयोग को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना ये। अफ्रीकी देश है गाम्बिया। अभी ट्रेकोमा जो कि आंखों से संबंधित एक रोग है उसको समाप्त करने वाला ये दूसरा अफ्रीकी देश बना। और अभी आपको याद होगा सिप्री की रिपोर्ट आई थी उसमें बताया कि 2020 में सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश रहा अमेरिका। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है इजराइल की, तो ये रहा मैप में इजराइल। देखो इजराइल की कैपिटल जेरूसलम हो गई, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। आपको याद होगा इजराइल ने अपनी एक सड़क का नाम बदलकर रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे रखा था, टैगोर स्ट्रीट। और भारत की एक आईटी कंपनी है टीसीएस, वो इजराइल के पहले डिजिटल बैंक को लॉन्च करेगी। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किस राज्य ने मेट्टी केले के लिए जीआई टैग की मांग की है? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। तो मेट्टी केले, तो इस विशेष किस्म के केले की खेती तमिलनाडु के नगरकोइल और पद्मनाभपुरम डिवीजन के कई हिस्सों में की जाती है। और इस फल का उपयोग शिशु आहार के रूप में किया जाता है। और इस फल में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए औषधीय गुण होते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी घाट की जनजातियां पीलिया के इलाज के लिए इन फलों के औषधीय गुणों को उपयोग करती है। और ये जो मेट्टी केला है इसका जो शेप है वो मगरमच्छ के मुंह की तरह दिखाई देता है, इसलिए इस केले को क्रोकोडाइल फिंगर बनाना भी कहा जाता है। और इसी मेट्टी केले के लिए जीआई टैग प्रदान करने की मांग की है किसने? तमिलनाडु सरकार ने। अब बात तमिलनाडु की है तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। देखो इसकी कैपिटल हो गई चेन्नई। चेन्नई में आपको चमड़ा अनुसंधान केंद्र मिलेगा। यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए एड्डापड्डी के पलानी स्वामी, गवर्नर हो गए बनवारी लाल पुरोहित और नए चीफ जस्टिस बने थे अभी संजीव बनर्जी नाम है उनका। अच्छा, तमिलनाडु का 38वां जिला कौन सा बना था? मयिलादुतुरई। और याद रखना भारत का पहला संगीत संग्रहालय ये भी आपका बना है तमिलनाडु में। उसके अलावा एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क कैटल पार्क का उद्घाटन किया गया था तमिलनाडु के सेलम में। और अमेजन का पहला विनिर्माण संयंत्र मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये खोला जाएगा चेन्नई में। अभी अमेजन के नए सीईओ बन गए कौन? एनडीजेसी, ये भी नाम ध्यान रखो। बाकी तमिलनाडु सरकार ने अभी फसली ऋण माफी योजना भी शुरू की थी। और आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की सूची में टॉप पर रहा था तमिलनाडु। उसके अलावा भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र ये चेन्नई में स्थापित किया गया। उसके अलावा सीसीटीवी की निगरानी में दुनिया में टॉप शहर रहा चेन्नई। और स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। और तमिलनाडु के थुथुकुडी कुलशेखर पट्टिनम में भारत का दूसरा रॉकेट लॉन्च पोर्ट स्थापित किया जाएगा। पहला कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, यहाँ से रॉकेट लॉन्च होते हैं। और तमिलनाडु में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी थी कौन? एम वीरलक्ष्मी। देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क ये भी बनेगा तमिलनाडु में। और यहाँ पे देखो आपको मधुमलई नेशनल पार्क मिल जाएगा, मुकुर्ती नेशनल पार्क मिल जाएगा, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क मिल जाएगा जिसे अन्नामलाई नेशनल पार्क भी कहते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क मिलेगा, गुंडई नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस राज्य को
वैक्सीन की डिलीवरी करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दी? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने तेलंगाना सरकार को टीकों की डिलीवरी के लिए ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दी है और ये जो छूट है ये 1 साल के लिए या अगले आदेश तक के लिए दी गई है। अभी आपको याद होगा हरियाणा सरकार ने कोविड आपातकालीन ऋण योजना को शुरू किया था। महाराष्ट्र ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना को शुरू किया था। उत्तर प्रदेश ने अभी ई पंचायती पुरस्कार जीता था। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है तेलंगाना की। तो ये रहा मैप में तेलंगाना। देखो इसकी कैपिटल हैदराबाद है और हैदराबाद से आपको याद होगा दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर खुला है आपका कहाँ पे, हैदराबाद में ही। और 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय शहर बना हैदराबाद। उसके अलावा भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खुला है आपके हैदराबाद में ही। और देश का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम ये लॉन्च हुआ हैदराबाद में। और हैदराबाद में जो नेहरू जूलॉजिकल पार्क है उसे ISO सर्टिफिकेट मिला था और इस तरह से ISO सर्टिफिकेट पाने वाला ये देश का पहला चिड़ियाघर बना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। चलो यहाँ से एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा, तमिलिसाई सौंदरराजन के पास किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार है ये आपको बताना है। और अभी तेलंगाना की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है कौन, हिमा कोहली। उसके अलावा तेलंगाना ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का वर्ष भी घोषित किया था। और दुनिया का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क और वाटर नॉलेज सेंटर ये हैदराबाद में स्थापित किया गया। और शहरी स्थानीय निकाय यानी कि अर्बन लोकल बॉडी सुधारों को लागू करने वाला तीसरा राज्य बना तेलंगाना। पहले 2 कौन से थे, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। उसके अलावा दक्षिण भारत का पहला बंदरों के बचाव के लिए पुनर्वास केंद्र ये तेलंगाना में स्थापित किया गया। अभी गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स योजना शुरू की थी। और भारत का पहला जंगल पार्क कोंडा गोरे ये तेलंगाना में स्थापित किया गया। इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू करने वाला ये तीसरा राज्य बना था। और भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए धरणी पोर्टल को इन्होंने लॉन्च किया था। तेलंगाना के पहले गृह मंत्री थे N नरसिम्हन रेड्डी, उनका भी निधन भी हो गया। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। तेलंगाना से बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किसने देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा निर्मला सीतारमण। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये निर्मला सीतारमण। और इन्होंने ही कहाँ पे, IIT मद्रास में देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया। और इसे मात्र 5 दिनों में तैयार किया गया है। और इसे बनाया किसने है? तो इसे एक्चुअल में ट्वस्टा मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन ने बनाया है, जो कि 2016 में IIT मद्रास के ही पूर्व छात्रों के द्वारा बनाई गई एक स्टार्टअप फर्म है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हाउस ये कहाँ पे बना था और कब बना था? तो फ्रांस में बना था 2008 में। अच्छा बताइए, हाउस फॉर ऑल सभी के लिए घर की जो योजना है उसका लक्ष्य क्या है, मतलब किस वर्ष तक? 2022 तक। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। फिर बताइए अभी हाल ही में वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? तो आंसर होगा कृति करंत। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस देखिए प्लीज, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर करा करें और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करा करें। जो भी आपका व्हाट्सएप, जो भी आपका फेसबुक ग्रुप हो गया, वहां पे एक बार इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर दें।